10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? 2-3 दिनों बाद मुलाकात हो रही है। चलो करते हैं, आपका टॉपिक पे आते हैं बच्चे। गुड मॉर्निंग सबको। सर, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके थे। डायरेक्ट टॉपिक पे आना चाहूंगा। सर, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। बच्चे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 6 क्वेश्चन अपने पेंडिंग रहते हैं इस एक्सरसाइज के। उनके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। क्या बोला आप क्वेश्चन नंबर 11 में? देखिए, जो प्रोसेस मैं आपको करवाऊंगा बिल्कुल स्टिक सॉल्यूशन होगा, मतलब आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। सर, मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, मैंने यहाँ पर मेरा रफ वर्क में करूंगा। कहता बच्चे, एक बाईचुंग नाम का इंसान है। कहता जी बाईचुंग, ये हमने मान लिया बाईचुंग। हाँ भी बाईचुंग, बाईचुंग। कहता जी एक बाईचुंग के फादर भी हैं, तो लो जी हमने एक मान लिए बाईचुंग के फादर। ये हो गए मिस्टर फादर साहब। एंड एक बाईचुंग के ग्रैंडफादर भी है, तो ये हमने मान लिए बाईचुंग के ग्रैंडफादर। बाईचुंग के ग्रैंडफादर। दादाजी नमस्ते, है ना? दादाजी है ये, दादाजी है ना? लो, इसने क्या कहा? कहता बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन द बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। बच्चे, यंगर का मतलब होता है छोटा, इसका मतलब क्या होगा? छोटा। अगर कहीं पर आपको ओल्डर लिखा हुआ मिले, जैसे यहाँ पर है, तो इसका मतलब होता है बड़ा। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए सर, बहुत अच्छी बात है। अब इसने क्या बोला? कहता है जी जो बाईचुंग के फादर है, ये रहे बाईचुंग के फादर। कहता है 26 ईयर्स यंगर है किससे? बाईचुंग के ग्रैंडफादर से। यानी बाईचुंग के फादर बच्चे बाईचुंग के ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं? 26 ईयर्स। आप समझ में आई नहीं? आपको मेरी बात नहीं समझ में आई? मैंने क्या बोला? जो बाईचुंग के फादर है वो बाईचुंग के ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं? 26 ईयर्स। एंड कहते हैं 29 ईयर्स ओल्डर देन द बाईचुंग। कहते हैं जी बट बाईचुंग से कितने बड़े हैं? 29 ईयर्स। तो लो जी बाईचुंग से कितने बड़े हैं? 29 ईयर्स। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? समझ रहे? मैंने क्या बोला कि सर जो बाईचुंग के ग्रैंडफादर, सॉरी बाईचुंग के फादर है, वो बाईचुंग के ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं? 26 ईयर्स छोटे हैं। एंड बाईचुंग से कितने बड़े हैं? 29 ईयर्स। बच्चे, जब भी आप इस एरो का अपोजिट चलोगे तो साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं, आप बात को याद रखिए। सर, मैंने इसको x एज्यूम कर लिया, मैंने इसे क्या x एज्यूम कर लिया। आगे चले तो क्या है? प्लस 29, तो यानी ये कितना हो गया? x प्लस 29। आप समझे या नहीं समझे? अब आप मेरी बात को सुनना। मैं कहूं बाईचुंग के फादर ग्रैंडफादर से इतने छोटे हैं, या मैं कहूं ग्रैंडफादर फादर से इतने बड़े हैं। मैंने अभी बताया, आपने उस डायरेक्शन में जाना, आपका साइन प्लस हो जाएगा। तो यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? x प्लस 29 प्लस 26। क्योंकि सर बाईचुंग के ग्रैंडफादर तो बड़े होंगे ना इनसे, और बड़े होंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। तो यानी कि सर ये वैल्यू हमारे पास बनकर कितना आ गई? x प्लस 55। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर, तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट बाईचुंग्स प्रेजेंट एज, हमने बाईचुंग की प्रेजेंट एज क्या एज्यूम कर ली बच्चे? x ईयर्स। क्या एज्यूम कर ली हमने? x ईयर्स। आप जवाब दीजिए बोल के। तो बाईचुंग के फादर की कितनी हो जाएगी? सर अभी हमने चेक तो किया, बाईचुंग के फादर की कितनी हो गई? x प्लस 29 ईयर्स। आप समझे मेरी बात को? सर, और अगर मैं बाईचुंग के ग्रैंडफादर की बात करूं तो दादाजी भी शामिल हैं, तो इनकी कितनी हो जाएगी? सर x प्लस 29 प्लस कितना? 26। तो यानी कि सर ये आ गया x प्लस 55 ईयर्स। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। अब आगे हम ATQ आर्डेटेड इक्वेशन, ATQ आर्डेटेड इक्वेशन। नहीं बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता सर तीनों की एज का टोटल कितना है? 135। लो जी, जैसा आपने बोला हमने वैसा कर दिया। x बाईचुंग की हो गई, x प्लस 29 फादर हो गए, और x प्लस 55 ग्रैंडफादर हो गए। इज इक्वल टू कितना है?
135। कोई डाउट यहां तक? नहीं। x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना आ गया आपके पास? 3x इज इक्वल टू 135। सर जब आप इसे यहां से प्लस करेंगे, मैंने क्या बताया, जब आप इसे यहां से प्लस करेंगे तो 84 आएगा, और वो 84 उस तरफ जाके डायरेक्शन में किसका बन जाएगा? आपका माइनस का। तो सर 3x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 51। देन वी विल गेट x इक्वल टू 51/3 एंड यू विल गेट x इक्वल टू 17। सर यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, मुझे बच्चे कोई भी डाउट है तो बोलिए। नहीं है सर? हेंस प्रेजेंट एज ऑफ बाइचुंग कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू क्या आ गई? 17। तो ये कितना हो जाएगा? 17 ईयर्स। सर फादर की कितनी हो जाएगी? 17 प्लस 29 बोला जाए तो कितना हो गया? 46 ईयर्स। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे मेरी बात को? x प्लस 55 यानी कि 17 प्लस 55 तो कितना हो जाएगा बच्चे? ये 72 ईयर्स। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलो। ये सिटी बज रही है ऊपर की है ना, कोई नहीं, हो जाएगी बस 1 मिनट में। आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए वैसे। हाँ जी बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट है? कहीं पर अगर एडिशन वगैरह में गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझदार बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप खुद भी कर लेंगे, मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, है ना। हालांकि मुझे लग रहा है ऐसा कि कहीं मिस्टेक है, बट है नहीं कहीं पर भी, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है, मैंने करवाया ना इसमें। हाँ जी हो जाएगा आपका ही, आप नोट करें बच्चे आप जल्दी से। हाँ जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 करें। देखिए क्या कहता है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। बच्चे फ्रॉम नाउ का मतलब होता है बाद, मतलब सर लेटर, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी कि आज इतने साल बाद। कहता है जो रवि की पर एज है वो कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। सर किसका 4 टाइम्स? हिज प्रेजेंट एज का। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सर नहीं समझ में तो नहीं आई बात। बच्चे मैंने क्या किया, मैंने यहां पर प्रेजेंट एज लिखी, मैंने प्रेजेंट एज लिखी रवि की। इसने क्या बोला? 15 ईयर्स लेटर, और 15 ईयर्स लेटर का मतलब क्या होता है? प्लस 15। आप समझे मेरी बात को? और अगर प्लस 15 है तो कितने टाइम्स हो जाएगी? ये कहता है जी 4 टाइम्स हो जाएगी। बच्चे 4 टाइम्स किसका? प्रेजेंट एज का। आप समझे या नहीं समझे? PA फॉर प्रेजेंट एज। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? यानी कि सर अगर मैं इसे x एज्यूम कर लूं तो ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स, यानी 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 4x। तो सर हम लिखना शुरू करें। लेट, क्या बोला मैंने? लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि, प्रेजेंट एज ऑफ रवि, हमने क्या एज्यूम कर लिया? x ईयर्स। कोई डाउट यहां तक? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? आगे क्या बोला? कहीं पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको? 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ ATQ। सर आज ये x का है तो 15 साल बाद कितने का हो जाएगा? x प्लस 15 का होगा या नहीं होगा? एंड कितने टाइम्स हो गया? प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स, तो प्रेजेंट एज कितनी थी? x, और x का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? 4x। सर x को RHS में लेके जाएंगे तो 4x माइनस x इज इक्वल टू यू विल गेट 15, 3x इक्वल टू 15 एंड x इक्वल टू 15/3। सर कट आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू 5। यहां तक कोई डाउट है क्या बच्चे? नहीं सर। और x था क्या हमारा? रवि की प्रेजेंट एज, तो क्या लिखेंगे? हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रवि। तो रवि की प्रेजेंट एज आपके पास कितनी आ गई? x की वैल्यू 5 आ गई, तो प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 5 ईयर्स आपके पास आ गई।
ये आपका आंसर है। कोई डाउट है क्या इसमें? कर सकते हैं आप इसे? करिए बच्चे जल्दी से नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13 करें। कहता है बच्चे रेशनल नंबर। सर रेशनल नंबर क्या होता है? प्रीवियस चैप्टर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कहता है सच दैट each when multiply the number by 5/2 and add 2/3 you get -7/12। तो लो जी सर, लेट रेशनल नंबर। सर हमने रेशनल नंबर क्या है एज्यूम कर लिया, x एज्यूम कर लिया। तो AT क्यूब AT क्यूब क्या फुल फॉर्म होती है? क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता सर जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5/2 से। तो अगर हम इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/2x। एंड आप इसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे आप इसमें? ऐड करेंगे। सर क्या ऐड करेंगे? 2/3। हमने इसके अंदर ऐड किया 2/3। क्या आया? कहता है द रेश कहा गया यू गेट -7/12। बच्चे इतने काम में किसी को कोई डाउट है क्या? सर ये वैल्यू आपकी इस तरफ पॉजिटिव है, RHS में लेके जाएंगे तो यू विल गेट नेगेटिव, मींस -7/2 सॉरी 12 -2/3। 5/2 आपका सेम रहा, x आप एलसीएम लेंगे यहां से 12 आएगा। 12 से 12 कैंसिल, कितना आया? -7। 3 4 जा 12 and 4 2 जा 8 and you will get 5/2x equal to -15/12। कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। अगर मैं यहां से आपसे कहूं x की वैल्यू आप मुझे बताइए तो आप क्या कहेंगे? -15/12। सर ये नंबर 5/2x के साथ है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल 2/5 हो जाएगा। सर 2 6 जा 12 5 3 जा 15, ऐसा ही कुछ है ना। डन। एंड 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? -1/2। हेंस रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, हेंस रिक्वायर्ड रेशनल नंबर -1/2। आप करें इसे जल्दी से, यहां तक कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया बच्चे आपके सामने। कहता है लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। ठीक है सर। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10। बच्चे ऐसा हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, जहां पर हमने क्या किया था? लेट किया था। लेट ₹100 नोट्स, हमने 100 रुपीज के नोट्स एज्यूम कर लिए, ₹50 के नोट्स हमने एज्यूम कर लिए, और क्या था? एंड ₹10 के नोट्स भी हमने एज्यूम कर लिए। डन। द रेशियो ऑफ द रेशियो, मैंने आपसे क्या बताया था? जहां पर भी रेशियो आ जाए आप साथ में क्या लगा दो? x। आप साथ में क्या लगा देंगे? x कितना है? 2 3 5। तो सर कितना हो जाएगा? 2x। ये कितना हो जाएगा? 3x। और ये कितना हो जाएगा? 5x। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे आप कहते जी टोटल मनी, टोटल मनी कितनी थी उसके पास? कितनी थी? 4 लाख। टोटल मनी कितनी है? 4 लाख। अब आप एक बात बताना बच्चे, 100 रुपीज के 2x नोट हैं। सर 100 रुपीज के कितने नोट हैं? 2x। 50 रुपीज के कितने हैं? 3x। एंड 10 रुपीज के कितने हैं? 5x। यू विल गेट इज इक्वल टू 4 लाख। सर 200x आ गया।
प्लस 150x आ गया प्लस 50x आ गया इज इक्वल टू 4 लाख। सर यू विल गेट 200x इज इक्वल टू 4 लाख। 20 से 20 कैंसिल तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4000 डिवाइड बाय 2 एंड आप कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 2000 यानी x इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 2000। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलो है क्या सर? इसके अकॉर्डिंग हैंस ₹100 नोट्स। सर 100 के कितने नोट्स हो जाएंगे आपके 2 into 1000 सॉरी 2000 कहां गया 1 मिनट कहीं मिस्टेक कर दी क्या? ये 400 हो जाएगा नालायकों। इतना भी नहीं पता क्या तुम्हें? पता था क्या 2 into 1000 तो ये कितने हो जाएंगे 2000 नोट्स। सर ₹50 नोट्स कितने हो जाएंगे 3 into 1000 यानी कि 3000 नोट्स एंड ₹10 नोट्स। सर 10 रुपए के कितने हो जाएंगे 5 into 1000 यानी कि 5000 नोट्स। समझे या नहीं समझे आप मेरी बात को? रिपीट कर देता हूं मैं फिर भी। कहता है सर आपके पास 100 रुपए के कितने नोट्स थे? रेशियो था आपके पास 235। तो मैंने आपसे क्या बताया था जहां पर भी आपको रेशियो मिल जाए आप साथ में क्या एज्यूम कर लेंगे x। तो ₹100 के कितने हो गए 2x। 50 के कितने हैं आपके पास 3x एंड 10 के कितने हैं आपके पास 5x। बात समझ में आ रही है आपको? सर अगर 100 के 2x है तो टोटल रुपए कितने हुए 200x। 50 के 3 है तो रुपए कितने हुए 150x एंड अगर ₹10 के कितने नोट है 5 नोट है तो कितना हुआ 50x। आप टोटल करेंगे कितना आ गया 400x इज इक्वल टू 4 लाख। से 20 से 20 कैंसिल तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1000। यहां तक कोई डाउट नहीं सर? सर x की वैल्यू क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें यानी 2 into 1000 2000 3000 and 5000 you will get your answer of the given question। डन? नोट करें जल्दी टेक टू द टाइम। जी बच्चे करें स्टार्ट। देखिए सर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। कहता है आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300। कहता है सर मेरे पास टोटल रुपए कितने हैं 300 रुपीज है। जो किस फॉर्म में है कोइन। सर कोइन जो आप सिक्के दुकान पे लेके नहीं जाते ये 2 रुपए की चूरन दे दो वो वाले कॉइन्स है। कहता है कितने कितने रुपए के कॉइन है सर? कहता है ₹1 ₹2 एंड ₹5। आपको इतनी बात समझ में आ रही है बच्चे? मैंने मान लिया ये 1 रुपए का सिक्का ₹1 कॉइन ₹2 एंड ₹5। डन? कहता है सर द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹5। कहता है सर ये जो है ये वाले कॉइन इसके 3 टाइम्स है। मतलब सर अगर ये x कॉइन है थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं ये x कॉइन है तो ये कितने हैं बच्चे 3x। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? कहता है सर अगर ये x है ये 10 है तो ये 30 है ये 20 है तो ये 60 है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। कहता है जो टोटल कॉइन है वो कितने हैं 160 कॉइन्स। बच्चे अब आप एक बात बताइए मुझे। मैंने एज्यूम कर लिया मान लीजिए ये मेरे पास 50 है ये कितने हैं मेरे पास 50 कॉइन है। ये 50 है ये भी 50 है तो टोटल कितने हो गए 100। तीनों के टोटल कितने थे 160। तो ये कितने बच गए बच्चे 160 बचे या नहीं बचे? आप फिर से सुनिए मैंने बोला ये 100 है ये 50 है तो ये कितने बचे? तो आप क्या कहोगे सर 100 प्लस 50 150। इसमें से आप माइनस कर दो कितना आ गया 10। आप फिर से सुनिए मैंने बोला ये 20 है ये 40 है तो ये कितने हैं सर? आपने बोला 20 प्लस 40 60 हो गया। इसमें से 60 हटा देंगे तो ये कितने बच जाएंगे 100। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं तो ₹1 के कितने बच गए अपने पास 160 तो टोटल कॉइन थे
3x ये है, x ये है, तो यहाँ से कोइन कितने आ गए 4x, यानी ₹1 के कितने बच गए अपने पास, बचे 4x। 160 माइनस 4x। तो सर इसको लिखेंगे कैसे, लेट ₹5 कॉइन्स, हमने 5 के कितने कॉइन मान लिए x, तो ₹2 के कितने हो गए भी अपने पास 3x, तो ₹1 के कितने हो गए भी अपने पास 160 माइनस 4x। कोई डाउट यहां तक? टोटल मनी अभी हमने पढ़ा था, ऐसा ही क्वेश्चन है। टोटल मनी कितने रुपए बच्चे अपने पास, टोटल मनी कहां गया, ₹160। डन। अब देखो 5 रुपए के x है सर, 5 रुपए के x है, 2 रुपए के कितने हैं 3x है, एंड 1 रुपए के कितने हैं 160 नहीं है 300 है, एंड 1 रुपए के कितने हैं 160 माइनस 4x है, इज इक्वल टू किसके बचे 300। तो फिर ये आ गया 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। सर 5 प्लस 6 11 हो गया, 5 प्लस 6 11x, एंड 11 माइनस 4 कितना हो गया 7x। 160 इस तरफ प्लस का उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 300 माइनस कितना आ गया 160, और आप इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 140। तो बच्चे x इक्वल टू कितना आ गया 140 बाई में 7। सर आप इसको कट करेंगे तो 20 आ गया, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 20। इतने काम में कोई डाउट है तो नहीं? यानी सर अब अगर मैं यहाँ से आपसे ₹1 के कोइन पूछूं तो 160 माइनस 4 इंटू 20 यानी कितना आ गया 80। आप लाइन लिख लेंगे, हेंस ₹5 कॉइन, ₹2 कॉइन, ₹1 कॉइन। सर अगर मैं आपसे ये पूछूं तो 3 इंटू 20 यानी कि कितने कॉइन्स आ गए 60 कॉइन्स, ये भी कितने आ गए 80 कॉइन्स, और सर ये कितने आ गए 20 कॉइन्स। इतने काम में आपको कोई डाउट है तो टोटल 160 कॉइन हो गए। हाँ जी, कोई डाउट यहां तक? कर सकते हैं आप, इसे नोट कीजिए जल्दी। एक क्वेश्चन और बच गया ना आपका। लास्ट क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज का काफी ज्यादा। कहता है द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कंपटीशन। बच्चे आप याद, पहले मेरी बात को सुनिए आप, जब भी आपके पास कोई भी कंपटीशन हो, जब भी आपके पास कोई भी कंपटीशन हो, तो कंपटीशन में जो हिस्सा लेते हैं, जो रोल प्ले करते हैं, उन्हें बोलते हैं पार्टिसिपेंट। और उसी को कहते हैं पार्टिसिपेट करना। अब पार्टिसिपेंट आपके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो विनर और एक लूजर। मतलब सर ये तो जीत गए और ये आपके हार गए। डन। कहता है एक कंपटीशन था जिसमें डिसाइड हुआ कि जो विनर है उसको प्राइज मिलेगा ₹100। तो इसको प्राइज कितना मिला बच्चे ₹100। एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, मतलब हार गया ही, तो इसको कितना मिला? कहता है जी ₹25। रुपीज कितना मिला 25। द टोटल नंबर ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, कहता है जी जो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई वो कितनी है आपकी ₹3000। एंड फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। तो बच्चे नंबर ऑफ विनर्स मैंने कितने एज्यूम कर लिए x। टोटल है जी 63, तो टोटल कितने थे 63। तो अब देखो टोटल 63, ये x, तो ये कितने बच गए 63 माइनस x। मैं आपको लिख के ही बता देता हूं लोग सॉल्यूशन। लेट नंबर ऑफ विनर्स, हमने क्या एज्यूम कर लिया x, तो नंबर ऑफ लूजर या हु डज नॉट विन 63 माइनस x 80 अब सुनो, जो विनर थे x विनर थे, तो x विनर्स को कितना प्राइज मिला ₹100 प्लस लूजर कितने थे 63 माइनस x।
लूजर कितने थे 63 माइनस एक्स, और लूजर को कितना मिला 25 इज इक्वल टू टोटल प्राइस कितना बेटा बच्चे ₹3000। कोई डाउट यहाँ सर ये कितना आ गया 100x प्लस आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कितना आएगा 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। सर 100 माइनस 25 तो कितना बच गया 75x, और इसको जब आप उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, एंड 3000 माइनस 1575 कितना बचेगा आपके पास 1425। तो यानी कि सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1425। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं है तो सर x इक्वल टू क्या आएगा 1425 डिवाइड बाय में 75। आप इसे कट कर सकते हैं, किससे कट करेंगे 25 से 3 पर, और 25 से 125 25 सत्ते 175, और x से 19 भी। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 19। कोई डाउट है क्या आपके पास? यानी अगर मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 1900, सॉरी 19, ये आ गया आपके नंबर ऑफ विनर्स। जी बच्चे कोई डाउट इतने काम में नहीं है? आप क्वेश्चन को फिर से देखिए, करके देखिए, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज वाले क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू क्लास।